हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ लेक्चर नंबर 86 रिलेटेड टू जो मैंने एमसीक्यू स्टार्ट किए हुए हैं यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए। और इससे पहले के जो लेक्चर हैं लेक्चर 1 टू लेक्चर 85 उनकी जो वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। तो आप लोगों ने अगर कोई भी पार्ट मिस किया है तो आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए, बिकॉज़ ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किया गया है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द मेन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट आर। देखो, आपका ये क्वेश्चन रिलेटेड है, एक टॉपिक है आप लोगों के सिलेबस में बजटरी कंट्रोल। ओके, बजटरी कंट्रोल आपका है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग यूनिट है ना जो आप लोगों की, उसमें टॉपिक है बजटरी कंट्रोल का। उसमें उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, डिफरेंट मेथड्स होते हैं प्रिपेयर करने के। अब आपसे पूछा गया है कि कैश बजट को प्रिपेयर करने के जो है मेन मेथड्स कौन कौन से हैं। देखते हैं हम ऑप्शन। फर्स्ट आपको दिया हुआ है रिसिप्टेंट पेमेंट मेथड, सेकंड दिया हुआ है एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड, थर्ड दिया है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड एंड फोर्थ दिया है ऑल ऑफ दीज। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके कि किसी चीज़ को निकालने के क्या क्या मेथड्स हैं, तो इसका आंसर हमारा आएगा ऑल ऑफ दीज, बिकॉज रिसिप्टेंट पेमेंट मेथड, एडजस्टेड P&L अकाउंट मेथड और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड, ये तीनों ही हमारे मेथड्स हैं कैश बजट को प्रिपेयर करने के लिए। तो आपको इनको अच्छे से ध्यान रखना है। और एक चीज़ समझिए, जो आपकी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग यूनिट है उसकी भी मैंने जो डिटेल डिस्कशन टॉपिक्स की स्टार्ट की हुई है उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी प्रोवाइड कर दिया है। और एक आपकी जो यूनिट है बिजनेस मैनेजमेंट एंड HRM उसका भी स्टार्ट हुआ है, और लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, डिटेल भी देखो, MCQs तो चलेंगे ही चलेंगे, आपको डिटेल में भी मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कशन कर रही हूँ ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट रह ना जाए। ठीक है, तो आप लोगों के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश इज द टेक्निक यूज टू सेव द यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इट्स क्वालिटी। आपको बताना है इसमें से ऐसी कौन सी टेक्निक है जो यूज़ की जाती है टू सेव द यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इट्स क्वालिटी। क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता और हम कोशिश करते हैं पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही क्या हो जाए, सेव हो जाए, मतलब कम हो जाए। तो ये होता है हमारा, किसमें ध्यान रखना है, कॉस्ट रिडक्शन। देखो, दो चीज़ें हैं, एक होता है कॉस्ट कंट्रोल, ओके, एक होता है कॉस्ट रिडक्शन, दोनों में होता है डिफरेंस। ठीक है, जो कॉस्ट कंट्रोल होता है उसमें तो हम जो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने डिसाइड की थी ना, तो एक्चुअल कॉस्ट उसी के अकॉर्डिंग लाने की कोशिश करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि टोटल कॉस्ट को कंट्रोल किया जाए। बट जो, और वो टेम्प्ररी होता है, लेकिन जो कॉस्ट रिडक्शन होता है वो हम चाहते हैं कि परमानेंटली कॉस्ट कम हो जाए पर यूनिट कॉस्ट, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की क्वालिटी वही की वही रही। तो ये चीज़ आप लोगों ने अच्छे से ध्यान रखनी है। ओके, कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल के बीच में क्या डिफरेंस है, इस पे मैं आप लोगों के लिए ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगी। ओके, बाकी जो मैंने अभी आपको बताया है वो आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। सो बेसिकली हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कॉस्ट रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। देखो, स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आपके नेट कॉमर्स में बहुत आते हैं और मैं आपको हर बार यही बोलती हूँ, जब भी आप लोगों के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से एक एक वर्ड को पढ़ना होता है ताकि आपकी कोई भी आपकी तरफ से मिस्टेक ना रह जाए और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो आपका देखिए, लो करंट रेशो विल क्रिएट प्रॉब्लम इन द स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझिए, इसने बोला है कि अगर करंट रेशो कम होगा तो ये हमारे बिजनेस की स्मूथ रनिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और ये बिल्कुल सही बात है। इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। देखो, करंट रेशो क्या होता है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़, यही होता है ना हमारा। करंट रेशो में क्या होता है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। तो अब आप ये देखो, अगर हमारा करंट रेशो कम हो रहा है इसका मतलब हमारी करंट एसेट्स कम हो रही है। अब करंट एसेट्स हमारे नॉर्मल बिजनेस की ऑपरेटिंग के लिए चाहिए होती हैं, है ना, आपको पता है प्रॉपर वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए हमारे बिजनेस पे। तो ऑब्वियस है, अगर करंट रेशो हमारा लो होगा तो इससे क्या होगी, हमारे बिजनेस की जो स्मूथ रनिंग है उसमें क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। ओके,
तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड देखिए, हाई करेंट रेशो शोज द अनयूटिलाइज्ड एसेट और बेस मैनेजमेंट ऑफ करंट एसेट्स। इसका मतलब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर आपका करंट रेशो हाई है बहुत ज़्यादा, यानी कि इसका समझो ये चीज़ है कि मान लो जो आपकी लाइबिलिटीज़ हैं उसके मुकाबले करंट एसेट्स आपके बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ऑब्वियस है आप उसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर रहे हो एसेट्स को, है ना। तो दोनों ही चीज़ें ख़राब है। प्रॉपर आपको पता है ना, आइडियल हम बताते हैं, और रेशियो एनालिसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके जो डिफरेंट रेशियोज़ हैं उनके फार्मूलाज पे प्रैक्टिकल आ सकता है, यहाँ तक कि फार्मूला भी पूछा जा सकता है आप लोगों को, और डिफरेंट रेशियोज़ की जो इंटरप्रिटेशन है वो भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो बेसिकली हमारा आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखना है, ये दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट हैं। सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हेयर। ओके, नेक्स्ट देखिए, स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। आपको फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन इज क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब आप ये समझिए, अब आपको पता है कई बार मान लो नया पार्टनर आ रहा है, एडमिशन हो रहा है नए पार्टनर का, आपको पता है ना हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो अगर उसमें प्रॉफिट हो रहा है तो वो ओल्ड, जो ध्यान रखना बिल्कुल ऐसा ही होता है, यह सही है कि जो अब मान लो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उन्हीं को दिया जाएगा ओल्ड शेयर, उनके जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, ये रूल्स होते हैं हमारे अलग अलग, और मैं आप लोगों के साथ ना अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स वाला अच्छे से मैंने स्टार्ट किया हुआ है, मैंने आपको बताया ना अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग यूनिट में, तो वो आप लोगों को अच्छे से देखना है, एक एक चीज़ मैंने उसमें डिटेल में बताई है, और आगे फ्यूचर में भी और से रिलेटेड वीडियोस आएंगे। ओके, तो ये करेक्ट है। उसके बाद देखिए, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज डेबिटेड टू द एसेट ऑन इज डेबिटेड टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं ऑन दी एडमिशन या कुछ भी। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर मान लो अगर हमने रीवैल्यूएशन किया है, ठीक है, तो अगर वो इंक्रीज़ हुआ है वैल्यू ऑफ एसेट, तो क्या हम उसको डेबिट करते हैं रीवैल्यूएशन में या क्रेडिट करते हैं? हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ध्यान रखना, अगर हमारी एसेट बढ़ रही है, लायबिलिटी कम हो रही है, या कुछ भी ऐसा है, लायबिलिटी कम हो रही है और एसेट बढ़ रही है, तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। अगर हमारी एसेट कम हो जाती है या लायबिलिटी बढ़ जाती है तो हम उसको डेबिट करते हैं। ये रूल्स आप लोगों के लिए जानने बहुत ज़रूरी है। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो गई है। अगर यहाँ पे इन्होंने हमें डेबिटेड की जगह क्रेडिटेड दिया होता तो हमारा सही होता। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट तो आपकी यहाँ पे क्या हो जाती है, करेक्ट हो जाती है, बट सेकेंड वाली हमारी क्या है, यहाँ पर इनकरेक्ट है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ठीक है, एक्स और वाई पार्टनर है फर्म में। आपको पता है ना, न्यूमेरिकल आपके आते हैं तो आपने ध्यान से न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ठीक है, एक्स को कमीशन मिलना है 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, मतलब कोई भी कमीशन, एनी कमीशन चार्ज करने से पहले जो प्रॉफिट है उसका 10%, और जो वाई है इज़ टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। ये देखो एक एक वर्ड आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आफ्टर चार्जिंग ऑल द कमीशंस। ओके, सो आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ 55,000, तो आपको एक्स और वाई की कमीशन निकालनी है रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले एक्स के रिगार्डिंग देखिए, आपको बोला गया है कि नेट प्रॉफिट का सीधा 10% निकालना है किसी भी कमीशन को चार्ज करने से पहले, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो आप 55,000 का सीधा 10% करें तो आपके पास कितना आ जाएगा, 5500 आ जाएगा। सीधा सी बात है ये तो, ठीक है, लेकिन ये तो तीनों ऑप्शन में दिया है, हम अब आगे का प्रोसेस करेंगे। अब देखो y को कमीशन देना है हम लोगों ने 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, लेकिन आफ्टर चार्जिंग ऑल दी कमीशंस। यहाँ पे आपको क्या बोला है, सभी कमीशंस चार्ज करने के बाद। तो सबसे पहले तो 55,000 में से आप 5500 लेस कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि हमने सभी कमीशन चार्ज करने के बाद करना है, तो ये आपके पास 49,500 आएगा। लेकिन इसने ये भी बोला है कि y की कमीशन चार्ज करने के बाद भी, क्योंकि ऑल कमीशन आ जाएंगे ना, तो मैंने आपको फॉर्मूला अपनी वीडियो में बताया था कि जो भी परसेंटेज दिया जाएगा वो इनटू में डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन। आफ्टर चार्जिंग है ना, तो 110 आएगा। ध्यान रखना, यहाँ पे मेन डिफरेंस है, यहाँ 100 की जगह क्या आएगा, 110। अगर अब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, 4500। कितना आ जाएगा, 4500।
तो एक्स का कमीशन कितना हुआ हमारे पास, एक्स का कमीशन हुआ हमारे पास 5500, वाई का 4500। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसका ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट वाइल प्रिपेयरिंग प्रोडक्शन बजट। इनमें से कौन सा फैक्टर इम्पॉर्टेंट नहीं है जब प्रोडक्शन बजट को प्रिपेयर किया जाता है। कौन से बजट की बात हो रही है, प्रोडक्शन बजट की, तो ध्यान रखना। देखो, सबसे पहला है ऑप्टिमम प्लांट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, फिर है अवॉइडेंस ऑफ बॉटलनेक्स ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मटेरियल एंड लेबर। ओके, थर्ड है पास सेल फिगर्स, या फोर्थ है नन ऑफ दीज। सो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ओके, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सके। ओके।